हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ। ब्रीथ यानी सर्कल। ये 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 में आता है और यह है प्रश्नावली 10.2। और हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब तक हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 10.2 का 1 से लेकर के 7 तक का क्वेश्चन और कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 10.1 और ब्रीथ का एकदम बेसिक। ब्रीथ का बेसिक और सारा कंसेप्ट यानी प्रमेय जितना रिक्वायर्ड है 10th के मैथमेटिक्स में ब्रीथ चैप्टर के लिए, उस सारा प्रमेय को हम डिटेल में प्रूव कर दिए हैं, एग्जाम्पल भी लिए हैं हम लोग। तो जाकर आप लेक्चर 1 यदि आप नहीं देखे हैं और मेरा वीडियो, तो जाकर लेक्चर 1 प्लेलिस्ट जाके आप देखिए और वहां से एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एक वीडियो में हम मात्र एक क्वेश्चन को बताते हैं क्योंकि जल्दी ना हो और जिसमें आपको डाउट हो बस उसी क्वेश्चन को ही आप देख पाए कंसेप्ट देखने के बाद। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, एक वृत्त के परि परिता एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। परिता मतलब चारों ओर, उसके बाहर से, ठीक है, बाहर से एक ए बी सी डी चतुर्भुज खींचा गया है। देखिए, ए बी सी डी यानी ई वाला चतुर्भुज। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई वाला चतुर्भुज बाहर वाला, ठीक है। देखिए आकृति 10.12, इस आकृति का नाम क्या है, दिया हुआ है 10.12। ओके, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी यानी ई वाला भुजा, ए बी प्लस सी डी ई वाला भुजा बराबर है ए डी प्लस बी सी, ए डी यानी ई वाला भुजा प्लस बी सी यानी ई वाला भुजा के बराबर है। यही हमको प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सिमिलर आपको यदि एक लाइन में बताएं तो ये देखिए क्या है, ये बाहर वृत्त है, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी स्पर्श रेखा है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी स्पर्श रेखा है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा है तो ये बराबर हो जाएगा। बस दोनों को जोड़िए, लेफ्ट राइट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट राइट मतलब आर एच एस एल एच एस बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट राइट मतलब कुछ फॉर्मा समझ लेना। आइए हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी है, नहीं दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी है। और हमको सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया, लेट मी करेक्ट दैट। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के चारों ओर बना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमको सिद्ध क्या करना है, तो उसको भी एक बार लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ पाएगा, डेफिनेटली ये 5 नंबर में आएगा। क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस जो दिया हुआ है ई वाला लाइन, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, नहीं प्रूफ करना है। आप देखिए क्या है पहला, बिंदु ए से ए एस तथा ए पी दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए एस इक्वल टू ए पी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ऐसा कितना इक्वेशन बनेगा, ऐसा 4 इक्वेशन बनेगा। आइए पिक्चर को लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं हम, क्योंकि बड़ा का उतना रिक्वायर हमको लग नहीं रहा है। अब देखिए क्या, फिर लिखते हैं बिंदु बी से दो स्पर्श, सेम में लिखते हैं जैसे पिछला में लिखे हैं,
देखते हैं क्या लिखे हैं। बिंदु ए से ए तक भी दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसी वे में लिखते हैं। बिंदु बी से बीपी तथा बी क्यू, ये वाला बीपी और बी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, जैसे लिखेंगे दो स्पर्श रेखाएं हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बीपी इक्वल टू बी क्यू, हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देख लीजिए सेम बिंदु सी से, बिंदु सी से सी क्यू तथा सी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाला सी क्यू तथा सी आर, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होते हैं, सी क्यू इक्वल टू सी आर। ये तो पढ़े हैं क्या, ये प्रमेय ही है। कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 10.2, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। बिंदु डी से डी आर तथा डी एस, ये दोनों डी आर तथा डी एस क्या है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ भी क्या है, सेम चीज, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डी आर इक्वल टू डी एस, इसको मान लेंगे 4, और 1 2 3 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 में ई है, 2 में ई है, 3 में ई है, 4 में ई है। तो ए बी लाना है हमको, तो ए पी प्लस बी पी करना पड़ेगा, ठीक है। ए पी प्लस बी पी इसमें ला देते हैं। अब देखिए, अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है ए एस के बराबर, ए एस। अब पी बी किसके बराबर है, पी बी है इसके बराबर, किसके, बी क्यू के बराबर। हम कहाँ से लिखें, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ई हम लिखे हैं कहाँ, समीकरण बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे है, देखिए बीपी इक्वल टू बी क्यू यहाँ है, बीपी इक्वल टू बीपी या पीबी लिखे बात सेम ही है, क्या है, बी क्यू यहीं पे है। तो समीकरण 1 और 2 से लिखे हैं, समीकरण 1 एंड 2 से। यहाँ समझ भी सकते हैं, एपी के जगह पे जो एपी है, ई वाला लेंथ है, इसके जगह पे हम ए एस तो लिख ही सकते हैं, और जो पीबी है इसके जगह पे हम बी क्यू तो लिख ही सकते हैं, ऑब्वियस है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए ई हो गया ए बी। अब सी डी को क्या लिखेंगे, सी डी को हम लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर, यानी सी डी को, ये पूरा सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर, यानी ई वाला प्लस ई वाला लिख देंगे। अब देखिए सी आर के जगह पे हम लिख सकते हैं सी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन 3 है, देख सकते हैं यहाँ, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर, डी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एस, कोई दिक्कत तो है नहीं, डी आर इक्वल टू डी एस इक्वेशन 4 है, ये हो जाएगा डी एस, कौन हो जाएगा ये, कहाँ से आया ये, समीकरण 3 एंड 4 से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इनको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये भाई साहब हो गए हैं बहुत लंबा। या
इनको ला देते हैं यहाँ पे, ड्रॉ कर देते हैं बीच में एक लाइन। लेट मी क्लीन इट एंड मूव दिस अप। या हियर इट्स फाइन नाउ। अब देखिए, अब समीकरण जो ए बी इक्वल टू आया है इसको मान लेते हैं 4 तक आया है, इसको 5, और ई जो आया है इसको मान लेते हैं 6। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पे क्या आएगा हमको, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 करने पे क्या आ रहा है देखिए। ए बी इस साइड है, यानी आरएचएस आरएचएस में जुड़ जाएगा, एलएचएस एलएचएस में जुड़ जाएगा। तो एलएचएस में ए बी है, यहाँ है सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आ गया, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर प्लस क्या आ जाएगा, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सी आर कौन है, सी आर है, सी क्यू है, सॉरी सी आर गलती लिखा गया, माई मिस्टेक, इट इज नॉट सी आर। ये वाला ए बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू है, ए एस प्लस बी क्यू। अब देखिए ए एस कौन है, ई वाला, ए एस प्लस डी एस, ई वाला ले, ई वाला साथ में लिख दीजिए क्योंकि हमको ए डी चाहिए, तो लिख देंगे ए एस प्लस डी एस, कोई दिक्कत नहीं। अब बच क्या गया, हमको ई वाला चाहिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू लिख देंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एस प्लस डी एस क्या होता है, ए एस प्लस डी एस होता है ये वाला भुजा, यानी ए डी। अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। तो प्रूफ क्या करना है हमको, यहाँ क्या आ गया हमको, इसलिए ए बी प्लस सी डी आ गया, ए डी प्लस बी सी। देखते हैं प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना है। ये क्या हो गया, यहीं पे प्रूफ हो गया, यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो हम जो इसको प्रूफ किए, कैसे प्रूफ किए, प्रूफ किए प्रमेय 2 के हेल्प से। यानी एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रमेय 10.2 आप जाकर देख सकते हैं लेक्चर 1 में, यदि आप अब तक नहीं देखे हैं तो वहां है वृत्त का प्लेलिस्ट, वृत्त के प्लेलिस्ट का लेक्चर 1 देख लीजिए। यदि आप ज्यामिति पढ़ ही रहे हैं तो आप त्रिभुज का प्लेलिस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, तो जाके त्रिभुज भी पढ़ लें। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, इसके बाद शुरू करेंगे वृत्त तथा वृत्तखंड का शायद क्षेत्रफल, ऐसे ही कोई चैप्टर का नाम है, मे बी चैप्टर 11, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप ज्यामिति को कंप्लीट कर ले। ज्यामिति बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यदि आपका सारा प्रमेय याद है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप तुरंत मार्क्स इसमें ला सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।